कोटा मंडल के त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रैस ट्रेन के विच भयानक अग लग गई। हादसा सवेरे करीब 5:30 बजे कोटा मंडल के लूनी रीछा विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के विच होया। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रैस जिसका नंबर 12431 के AC कोच के विच अचानक अग लगन दे नाल यात्रियों के विच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अग ट्रेन के कोच नंबर B1 ਅਤੇ उसके पिछे लगे सैकेंड लगेज घट गार्ड वैन दे विच लगी सी। हादसे की जानकारी के बाद कोटा जंक्शन ते हूटर वजन लग पे। राहत और बचाव टीमां मौके के लिए रवाना हुई। अग ट्रेन के कोच नंबर B1 और उसके पिछे लगे सैकेंड लगेज घट गार्ड वैन दे विच लगी सी। सूचना मिलदियां ही ट्रेन नूं तुरंत रोक दिता गया। कोटा मंडल की आपदा प्रबंधन टीम मौके ते पहुंच गई। एहतियात के तौर पर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक ते रेलवे यातायात फिलहाल रोक दिता गया सी। रेलवे अधिकारी अग लगन के कारणों की बड़ी बरीकी दे नाल जांच कर रहे हैं। सीट नंबर था 31 था, B1 में था। 4:30-5 बजे का टाइम था। जब सोए हुए थे हम तो अचानक देखा कि पूरा काला धुआं हो रहा है, पूरा स्मेल आ रहा है जलने का। तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, इतने इतने लेडीज़ थी, तो हमने उनको फटाफट नीचे उतरवा दिया। और फिर जैसे तैसे जब वो साइड से एक पैसेंजर अपना मालगाड़ी गई साइड से, तो उससे क्या हुआ कि आग और भड़क गई। तो जैसे ही हम 4-5 बंदे थे जो निकालने वाले, तो लास्ट में कूद गए हम। तो जैसे ही कूदे तो पाँव पूरा नीचे पत्थर थे सब और अंधेरा था, पाँव पूरा मुड़ गया। अभी पता नहीं फ्रैक्चर है क्या है, पता नहीं। अभी वो मेडिकल वाला भी कोई आया नहीं, देखते हैं अभी। सब जल गया है, सामान वगैरह कुछ नहीं। अरे हम बचे वही है, सामान वगैरह कुछ नहीं है, सब जल गया है। वहाँ पे मतलब पर्दे वगैरह थे ना सब, तो पूरा जल गया है। सब लैपटॉप था उसमें, सब डॉक्यूमेंट्स थे, मार्कशीट वगैरह सब जल गए हैं। मेरा नाम भूषण है। और सब कुछ बैंक के अंदर ही गया, पैसा भी सब कुछ गया हमारा बैंक के अंदर ही। 1 साल की कमाई गई मेरी। ऐसे जोड़ के आए थे हम यहाँ पे। हम गोवा से आए, हम हरियाणा में जा रहे थे। क्या सामान पूरा कपड़ा लत्ता बैग पैसा कैश जो भी था सब जल गया। एक अंदर उसके मोबाइल भी था। नहीं, हम ट्रिप पे आए थे। कितना कम से कम हमारा 80 के आसपास नुकसान हो गया है। उसके लिए तो हमने पैसा कमाया था। हमारे एक अंकल ने बताया, वो सो रहे थे, वो बाथरूम करने उठे थे। उस अंकल ने हमें बताया कि भाई आग लगी, भागो भागो। आज हमें मौत अपने सामने से नजर आई है। हम जल के राख ही हो जाते, नहीं तो उसके अंदर सब सो रहे थे वहाँ पे। किस तरह की मदद का आश्वासन दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ ये मोटी गोली दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। पका रहे हैं हमें सब, वहाँ से पकाते हुए ही आ रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी भी हमें गर्म दिया गया, अभी यहाँ पे पहुँच के पानी दिया गया। मैंने बोला भाई मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम, मुझे एक दवाई दे दो, कुछ खाने को दे दो। कह रहे कुछ नहीं है, कोटा जाके मिलेगा। इनके वहाँ पे सुविधा ऐसी है, नहीं तो इनके पास खाना नहीं था खाने के लिए। मैं बोली मुझे कोई दवाई दे दो, मेरी दवाई भी उसके अंदर ही चल के चली गई है। इन्होंने कुछ नहीं दिया। क्योंकि कोई चीज़ अगर समय से हुआ होता तो जो भी चीज़ हमारी थी वो तो कम से कम बच जाती, पर वो भी नहीं बची। क्योंकि हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जल के ख़त्म होगा, क्योंकि हम तो आग ही देख रहे थे वहाँ से 3 घंटे तक। उसके बाद ही जो कुछ भी मदद हो सकी थी वो धीरे धीरे आई थी। वो भी पानी तो था ही नहीं, फायर ब्रिगेड में जो आया था उसमें पानी नहीं था। गाँव के लोगों ने जो मोटर से पानी लगाया था वो पानी वो उनको देते थे, डब्बे उनके जो गाड़ियाँ थी उसमें वो पानी देते थे, फिर वो वापस आके आग बुझाते थे। इस तरह के काम में तो सीधी सी बात है, जो चीज़ एक बार लग चुकी है वो कैसे बुझ सकती है। धुएं से शुरू हुआ, हमने पूरा आग देखा, पूरा हमारा जो सामान था वो जलते हुए देखा। उसके बाद हमने देखा कि अब काम चालू हुआ है और हमको ये पता था कि अब हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल पूरा जल गया। हम चप्पल भी अभी यहाँ मिल रहा है, नहीं तो मेरा सामान उसमें मेरे कैश थे और मेरी ज्वेलरी में 2-3 चीज़ें थी और बाकी सब हम चारों का कपड़े लत्ते जो कुछ भी था। हम सिर्फ सूरत से दिल्ली घूमने जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये हमारे 2 बच्चे थे। इनको भी हमने जगाया, जो कि सुबह सो रहे थे। इनको जगाते जगाते जो हमारी आँख खुली 4:30-5 बजे, तो उस समय पूरे डिब्बे में हमारे में B1 में पूरा धुआं भर चुका था। मतलब वो खांसी शुरू हो गई थी उस समय। हम जल्दी जल्दी इनको लिए। बैग तो लगभग कोई नहीं निकाल पाया, लगभग एक दो लोग ही हैं जो एक आध बैग पा गए थे। बाकी हमारी तरह ही सब खाली हाथ निकल के आ गए हैं और अपने सामान को आराम से जलते हुए देख रहे थे।